तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये सिर्फ महिलाएं करते ही करते हैं, लेकिन हम महिलाओं को सुरक्षा भी देंगे और उनको चुनाव में सबसे ज्यादा टिकट भी देंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राकेश टिकैत बोले निहंग सिखों के साथ मीटिंग। जी हाँ, ये भाजपा की थी चाल। दरअसल दोस्तों, निहंग सिखों के साथ भाजपा नेताओं के फोटो वायरल हो गए। जो घटना हुई है उसमें पूरी तरीके से भाजपा का हाथ राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की दोस्तों, जी हाँ, प्रचारक होंगी, जी हाँ, स्टार प्रचारक बनेंगी प्रियंका गांधी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कन्हैया कुमार पर अमित शाह पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोग मर रहे हैं कश्मीर में। जी हाँ, पंडितों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, प्रवासियों को मारा जा रहा है, लेकिन अमित शाह हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सिद्धू की पत्नी बोली कि फिलहाल हम जहां से अमृतसर से अगर खड़े हो गए तो पता चल जाएगी हमारी ताकत। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भाजपा फैला रही है झूठी खबरें। जी हाँ, अब झूठी खबरें फैलाने वालों की खैर नहीं। जो लोग दोस्तों आपको बता दे बंगाल में हिंसा फैलाना है और वो झूठी खबरें फैलाना है, अब उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी टीएमसी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोग मर रहे हैं। जी जम्मू और कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान आतंकवादी मार रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार T20 खेल रही है। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे कैसे ओवैसी ने घेर लिया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें निहंग सिखों के साथ भाजपा नेता की जुलाई 2021 को हुई थी मीटिंग। इस मीटिंग में दोस्तों कैलाश, नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता शामिल है, बताएंगे इसके बारे में भी। वहीं पर दोस्तों हारून यूसुफ का दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले ये अडानी की कंपनी का फॉर्चून तेल, जी जो कि 200 रुपए का मिल रहा है, इसको लेकर जमकर हारून ने घेर लिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों आर्यन खान को लेकर शिवसेना ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। बोले शाहरुख खान और आर्यन खान को जानबूझकर ट्रोल कर रही है बीजेपी और एनसीपी। जी हाँ, कार्रवाई के ऊपर कड़े निर्देश दे दिए गए दोस्तों, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों आपका मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भ्रष्टाचार में नंबर 1 मोदी सरकार, दिल्ली की जनता बीजेपी का भ्रष्टाचार झेल रही। जी हाँ, आप केजरीवाल पार्टी ने जमकर हमला बोला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत जमकर भड़के। बोले फिलहाल ये रहा सबूत देख लो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि भाजपा की पहले ही निहंग सिखों के साथ मीटिंग फिक्स हो गई थी। ये जो भी हत्या हुई है दोस्तों आपको बता लखवीर सिंह की, उसमें भाजपा का हाथ है। राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा के साथ निहंग सिखों की मीटिंग ये इस बात का प्रमाण है कि फिलहाल जो वहां पर हत्या कराई गई है वो बीजेपी द्वारा कराई गई एक साजिश के तहत। दरअसल दोस्तों कृषि कानून लंबे समय से चलता आ रहा है, जिस कानून को सरकार पूरी तरीके से बदनाम करना चाहती है। न सिर्फ कृषि कानून को बल्कि दोस्तों किसानों को भी घेरा जा रहा है, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पहले से ही चाहती थी कि यह आंदोलन किसी तरीके से बदनाम हो जाए, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि वो इस आंदोलन को बदनाम नहीं होने देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने दोस्तों तस्वीरें भी जो वायरल हुई हैं उनके बारे में भी बताया। राकेश टिकैत ने कहा कि ये बीजेपी के नेता हैं और ये जुलाई 2021 की मीटिंग थी दोस्तों आपको बता दें, जिसमें कैलाश चौधरी, नरेंद्र सिंह तोमर और दोस्तों बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री हैं। आप इस फोटो को साफ साफ देख सकते हैं, जहां पर भाजपा के नेता के साथ निहंग सिखों का जो गुरु बेसिकली कह सकते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ा लीडर है वो खड़ा हुआ है। दोस्तों क्या आप भी इस बात पे सोचने और समझने की दोस्तों वो रह गई है कि यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश चौधरी ये लोग बीजेपी के कट्टर
जो लोग हैं दोस्तों ये साफ साफ निहंग सिख के साथ खड़े, साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ये निहंग सिख से अच्छी खासी बातचीत हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि ये जो फोटो में जिसकी ताशपोशी कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इसका नाम है लखबीर सिंह, और दोस्तों आपको बता दें ये नेता है निहंग सिखों का। अब साफ दिखाई दे रहा है कि जो घटना घटी है, जो 4 निहंग सिखों ने उस व्यक्ति के जो यहाँ पर दोस्तों हाथ पैर काट दिए गए हैं निहंग सिख के द्वारा, साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि लखबीर सिंह के साथ ये सब कुछ अमांग सिंह ने किया है, जो कि दोस्तों इनका नेता है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी का इसमें बड़ा षड्यंत्र था, जो कि किसानों ने बेनकाब कर दिया, क्योंकि ये फोटो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और सबने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। साफ साफ लोगों का जो पूरा ध्यान जा रहा है उन फोटोओं पर ही जा रहा है कि सरकार ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले 40% महिलाओं को देंगे टिकट। जी हाँ, केंद्र सरकार सिर्फ बोलती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, हम महिलाओं के लिए कानून लाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार बोलती रह जाएगी और हम कर दिखाएंगे। दरअसल दोस्तों इस बार प्रियंका गांधी ने एक बड़ा दाव खेल दिया है। आपको बता दें कांग्रेस ने दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो पूरी कमान है वो प्रियंका गांधी के हाथ में सौंप दी है। आपको बताता चलूं दोस्तों प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की पूरी कमान अपने हाथ में संभाल रखी है। अजय कुमार लल्लू ने कहा भी था कि वो प्रियंका गांधी को यहां की सत्ता दिलाकर रहेंगे। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी का इस चीज को काफी पसंद किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को दोस्तों टिकट देने का फैसला कर लिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को आगे आना चाहिए और आगे आकर चुनाव लड़ना चाहिए। प्रियंका गांधी ने बताया कि उन्होंने जो यहाँ पर 40% महिलाओं को टिकट देने का फैसला किया है। आपको बता दोस्तों प्रियंका गांधी के फैसले के बाद भाजपा में भगदड़ मच गई है। बीजेपी वाले कहना है कि कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि वो वोट हासिल करना चाहती है। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी के इस मास्टर स्ट्रोक से सच बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इससे पहले दोस्तों आपने एक चीज देखी होगी कि फिलहाल बीजेपी ने कई बार ये कोशिश की है कि वो किसी तरीके से सत्ता में अपनी जगह बनाकर रखे, लेकिन दोस्तों ये बात तो साफ हो चुकी है कि फिलहाल बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि राहुल गांधी तो नहीं दोस्तों, लेकिन अब की बार प्रियंका गांधी ने जरूर भाजपा को झटका दे दिया, क्योंकि बीजेपी ने दोस्तों कभी नहीं सोचा होगा कि फिलहाल प्रियंका गांधी ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलेंगी जिससे कि बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों 40% महिलाओं को टिकट देना बीजेपी के बस की बात है ही नहीं, ये सिर्फ प्रियंका गांधी ही कर सकती थी और उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अगर यही काम मोदी ने किया होता तो अभी पूरी गोदी मीडिया तारीफ कर रही होती, लेकिन अब प्रियंका गांधी को जज किया जा रहा है कि क्या प्रियंका गांधी ने जानबूझकर चुनाव जीतने के लिए चाल चली। अरे भाई चुनाव के लिए चली हो या ना चली हो, लेकिन प्रियंका गांधी में कम से कम हिम्मत तो है कि वो महिलाओं को टिकट दे रही है। बीजेपी तो सिर्फ बोलती ही बोलती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों सिद्धू पाजी की वाइफ ने बोला कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाइफ पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अगर हम खड़े हो गए, जहां से भी खड़े हो गए वहीं से चुनाव जीत जाएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सिद्धू और कैप्टन की जो लड़ाई है वो तो काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन अब इसमें दोस्तों सिद्धू की जो वाइफ है वो कूद पड़ी है। उनका कहना है कि फिलहाल अगर हम जहां से भी चुनाव लड़ने खड़े हो गए वहीं से जीत जाएंगे और हमारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। खास करके दोस्तों आपको बता दें सिद्धू और कैप्टन के बीच में झड़प चली थी, जिसके बाद कांग्रेस ने कैप्टन को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, कैप्टन को सीएम के पद से हटा दिया गया था। अब दोस्तों अमृतसर से को लेकर के सिद्धू पाजी की वाइफ ने बड़ा बोल दिया। सिद्धू पाजी की वाइफ का कहना कि अगर हम जो यहाँ पर से खड़े हो गए तो हम चुनाव जीत जाएंगे। अब आप समझिए दोस्तों यहां पर सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन इसमें जो सिद्धू पाजी की जो वाइफ है वो भी कूद पड़ी है और उनका साफ साफ कहना है कि फिलहाल जहां से भी खड़े हो जाएंगे वहीं से चुनाव जीत जाएंगे और हमारी ताकत का भी पता चल जाएगा। यानी कि दोस्तों यहां पर अब इस लड़ाई में और आगे बढ़ गई है लड़ाई और एंट्री सिद्धू पाजी की वाइफ की भी हो गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी
खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान वहां पर 2020 खोल रहा है, लेकिन यहां पर मोदी जी को 2020 की पड़ी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ओवैसी ने इस बयान को ऐसे ही नहीं बोला। इस बयान के दोस्तों कुछ मायने, दरअसल क्या था वो बयान मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जब मोदी सरकार सत्ता में नहीं थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी 2013 में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो यहाँ पर दोस्तों मनमोहन सिंह साहब पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि फिलहाल इधर हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं और उधर मनमोहन सिंह पाकिस्तान की बिरयानी खा रहा है। अब इसी सवाल पर दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा के नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल कश्मीर में कश्मीरी पंडित और प्रवासी मजदूरों को मारा जा रहा है और प्रधानमंत्री T20 मैच खेलने में लगे बिजी है। जी है, दरअसल दोस्तों आपको पता है T20 मैच जो है यहाँ पर सुर्खियों में बना हुआ, क्योंकि बहुत साल बाद जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैच होने वाला है, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था। बस फिर क्या था, असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेर लिया। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही ये बोल है जब उन्होंने कहा था मनमोहन सिंह से कि फिलहाल मनमोहन सिंह इधर हमारे देश के जवानों को मारा जा रहा है, उधर मनमोहन सिंह पाकिस्तान की बिरयानी खाने में बिजी है। अब वही का वो दोस्तों आपको बता दें डायलॉग चेपते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी T20 मैच खेलने में लगे हुए हैं, इधर हमारे देश के जवानों को जो है पाकिस्तान के आतंकवादी दोस्तों धमाधम मार रहा है और खास कर हमारे दोस्तों आपको बता दें पंडित भाइयों को भी मार रहा है। इसको लेकर अब जो असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष कर दिया। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के जो पिछले बयान है वो उन्हीं के ऊपर उल्टे पलटते हुए लग रहा है। और एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अंधभक्त भी आते हैं दोस्तों मेरे चैनल पर जो कह देते हैं कि भाई अरे ये जो न्यूज तो झूठी, यानी कि तुम मोदी के भक्त हो और अगर तुम्हें मोदी के भक्त हो तुम्हें सच्ची खबरें हजम नहीं होती है, तुम सोचते हो कि अरे मोदी के बारे में उसने ऐसा कैसे कह दिया है ना। दोस्तों ये साफ दिखाई देता है कि मेरे चैनल पर भी बहुत सारे ऐसे अंधविलाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, ममता बनर्जी का दोस्तों मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले भाजपा फैला रही बांग्लादेश में हिंसा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बांग्लादेश में बंगाल में लगातार दोस्तों हिंसा फैलती चली जा रही, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि अब कोई भी अगर बंगाल में झूठी खबरें फैलाता हुआ दिखाई दिया या फिर किसी ने झूठी खबर फैलाने की कोशिश की तो हम जो यहाँ पर इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे। दरअसल आपको बताया दोस्तों बीते दिनों यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता जानबूझकर दोस्तों ये भाजपा के ही लोग हैं, भाजपा के लोग दोस्तों तख्तियां ले लेकर निकल रहे हैं, खासकर महिलाएं, उन तख्तियों पर लिखा है सेव हिंदू। बताइए दोस्तों इधर अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, उस पर कोई संज्ञान नहीं, लेकिन बीजेपी अपने लोगों को झंडे ले लेके उतार देती है। जिसके बाद दोस्तों अब ममता बनर्जी ने कटाक्ष करते हुए बीजेपी को तो घेरा ही है, लेकिन उसके साथ साथ आम जनता को भी घेर लिया है, जो लोग झूठ फैलाने में लग गए दोस्तों, जो मोदी के परम भक्त हैं और यूं कह सकते हैं कि अंध भक्त हैं। उनको ममता बनर्जी ने चेताया कि अगर आप किसी ने पश्चिम बंगाल के बारे में झूठी खबरें फैलाई हिंसा की कि यहां पर हिंसा हो रही है या यहां पर हिंसा हुई थी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताता चलूं दोस्तों ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि झूठी खबरों का दौर चल चुका है, बहुत सारे लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं और इस तरीके की चीजें बताने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर अब साफ हो गया है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को जमकर ममता बनर्जी ने घेर लिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, जी आपको बता दोस्तों किसान ने, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें किसानों का वीडियो वायरल होने के बाद राकेश टिकैत ने निहंग सिखों को जमकर धोया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें निहंग सिखों का जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर अब लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई, जिसके बाद दोस्तों योगेंद्र यादव ने भी जमकर भाजपा पर हमला बोला। योगेंद्र यादव का कहना है कि ये फोटो जो जुलाई 2021 की है, जिसमें आपको बता दोस्तों बीजेपी का खासकर निहंग सिखों का सबसे बड़ा सरदार दोस्तों अमंग सिंह जो है वो बीजेपी नेताओं से मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर ने दोस्तों अमंग सिंह के सर पर पगड़ी भी रखी है, जिसके बाद ये साफ हो जाता है दोस्तों कि निहंग सिखों ने ये सब कुछ कहने पर किया है, सोच समझ कर किया है कि उनको क्या करना है। आपको बताता चलूं दोस्तों निहंग सिखों ने काफी बेदर्दी से जो यहाँ पर लखवीर सिंह के दोनों हाथ और पैर काट दिए थे, जिसके बाद यहाँ पर एक अलग ही फिल्म, एक अलग ही कहानी रची गई, जिसको लेकर अब दोस्तों ये साफ हो गया है कि फिलहाल भाजपा क्या कर रही है। भाजपा की सारी चालाकी
दोस्तों साफ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पर भाजपा अब फेल होती हुई नजर आ रही है और भाजपा के जो पूरी राजनीति है दोस्तों वो फेल हो गई, क्योंकि बीजेपी कई बार ये कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से अपनी साख सत्ता को बचा ले, लेकिन दोस्तों आप देखिए कि बीजेपी की भी क्या फूटी किस्मत है। ये लोग झूठ रचते हैं और झूठ का किसान पर्दाफाश कर देते हैं। इससे पहले 11,000 फर्जी किसान बनाए गए थे, जिसमें यह बताया गया था कि देखिए ये तो कृषि कानून के सपोर्ट में। जब उन किसानों की असलियत निकाली गई दोस्तों तो पता चला कि बीजेपी वालों ने अपने ही कार्यकर्ताओं को पैसे देकर उनको किसान बना डाला था। अब आप समझिए बीजेपी जितनी होशियार बनने की कोशिश करती है दोस्तों उतना ही बड़ा जो है यहाँ पर धोखा भी खा लेती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अडानी के तेल पर जमकर बरसे हारून यूसुफ, दिलाई बीजेपी को नानियत। दरअसल दोस्तों हारून यूसुफ ने भाजपा पर बड़ा निशाना बोलते हुए कहा है कि जिस तेल से खाना बनता है, जिस तेल को लोग यूज करते हैं वो 200 रुपए लीटर कर दिया गया सरसों का तेल। हारून यूसुफ ने कहा आज देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही और इस महंगाई की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितने ही सवाल पूछ लो लेकिन प्रधानमंत्री मजाल है कि उसका जवाब दे दे, चाहे उनसे सोशल मीडिया पर सवाल पूछ लो, लेकिन नरेंद्र मोदी एक डरपोक प्रधानमंत्री है दोस्तों जो कि ना सिर्फ जनता के सवालों के जवाब देने से डरते बल्कि मीडिया से भी दूर रहते हैं। हमने आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो मीडिया से इतना दूर रहता हो, मीडिया को अपना इंटरव्यू तक ना देता हो। यह इस देश का प्रधानमंत्री है दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आर्यन खान को लेकर दोस्तों आपको बता दें एनसीबी के छापेमारी पर दोस्तों आपको बता शिवसेना ने जताया अफसोस, बोले फिलहाल शाहरुख खान और आर्यन खान को बनाया जा रहा निशाना, चुपचाप नहीं बैठेगी महाराष्ट्र सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि धीरे धीरे कर एक एक सेलिब्रिटी को पकड़ा जा रहा है और झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। जानबूझकर सेलिब्रिटियों के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही ताकि उनको फंसाया जा सके और उनके पास से ड्रग्स बरामद कर ये बताया जा सके कि देखिए महाराष्ट्र में बिल्कुल भी कानून व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर दोस्तों उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है। उनका कहना है कि एनसीबी के उन सभी अफसरों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने घूसखोरी की है और दोस्तों जमाखोरी के लिए ये सब कुछ किया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जमाखोरी घूसखोरी ये किसने किया है, ये भी एनसीबी ने किया है दोस्तों, और ये हम नहीं कह रहे, ये उद्धव सरकार कह रही है कि फिलहाल वसूली की जा रही है। एनसीबी द्वारा शाहरुख खान जैसे अमीर लोगों को, बड़े बड़े सुपरस्टारों को दोस्तों ड्रग्स के केसों में फंसाया जा रहा है और उनसे फिर अच्छी खासी मोटी रकम वसूली जा रही है। और यहाँ पर वसूली के केस में दोस्तों अब हो सकता है कि यहाँ पर वानखेड़े, जी समीर वानखेड़े जिन्होंने शाहरुख खान साहब के बेटे को गिरफ्तार किया आर्यन खान को, अब उनको भी जाना पड़ सकता है जेल, क्योंकि उनके ऊपर दोस्तों अब कार्रवाई की मांग जोरों शोरों से हो गई। साफ दिखाई दे रहा है कि इस कार्रवाई की मांग से भारतीय जनता पार्टी हिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रह पाएगी सत्ता में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस बार अखिलेश और प्रियंका गांधी दोनों ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। भले ही दोस्तों सपा और कांग्रेस में जो यहाँ पर विलय ना हुआ हो, वह सपा और जो कांग्रेस ने गठबंधन ना किया हो दोस्तों, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल दो पार्टियां बन चुकी है। सबसे पहली है दोस्तों अखिलेश यादव की सपा और दूसरी है प्रियंका गांधी। दरअसल दोस्तों किसी ने ये नहीं सोचा था कि प्रियंका गांधी इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल देंगी और वो 40% यानी कि 40% महिलाओं को टिकट देंगी, जिसके बाद दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है। लोगों ने यह अनुमान लगाया नहीं था, जो अनुमान कहीं ना कहीं फिट बैठा है। अब आप समझिए दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है, और ये झटका क्यों लग रहा है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने जो भी किया है, जो कोशिश की है, तो बीजेपी पर ही भारी पड़ रही है। आप देख लीजिए आज जहां जहां दोस्तों छापेमारी की जा रही है वहां सरकार घेरे में आती जा रही है कि फिलहाल किस तरीके से लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने दोस्तों हर एक छोटे से छोटे मुद्दे को उठाया। खास करके अगर मैं बात करूं कांग्रेस की दोस्तों, तो कांग्रेस एक भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि वो बीजेपी को बखस सके। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दोस्तों प्रियंका गांधी बनी स्टार प्रचारक, यूपी में करेंगी प्रचार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कन्हैया कुमार को जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की कमान सौंपी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। बताया जा रहा है प्रियंका गांधी दोस्तों जल्द ही ऐलान कर सकती है कि वो कहां से चुनाव लड़ने वाली हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें प्रियंका गांधी ने जो यहाँ पर बड़ा फैसला लेने के साथ साथ ये प्रियंका गांधी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने यहाँ पर पूरी अपनी जान लगा दी है। खास कर उस दिन से जब से योगी ने 4 दिन के लिए प्रियंका गांधी को डिटेन कर लिया था, उसके बाद से तो प्रियंका गांधी की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी, इसको जरूर